हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ओके, सो डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, द डिटर्मिनेशन ऑफ अ एज ऑफ ट्री बाय काउंटिंग द एनुअल रिंग्स। इसमें हम जो एज है ट्री की उसको डिटरमाइन करते हैं, कैसे, उसकी एनुअल रिंग्स को काउंट करके। ठीक है, अगर आपने किसी ट्री को कट किया है या किसी ट्री को कट हुए देखा है तो आपने उसमें देखा होगा कि करेक्ट एक पैटर्न दिखता है, ऐसे ऐसे कलर की रिंग्स दिखती हैं। ठीक है, तो उनको हम काउंट करते हैं, तो जिससे हम एज जो है ट्री की काउंट कर सकते हैं। ठीक है, हर एक जो एनुअल रिंग होती है वो क्या बताती है, एक ईयर की ग्रोथ को बताती है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिंग्स हम जो एज है एक पर्टिकुलर हमारा जो ट्री है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लांट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि दो एनुअल रिंग फॉर्म हो जाती है एक सिंगल ईयर में, वैसे एक साल में एक ही रिंग बनती है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि एनुअल रिंग दो बन जाती है एक सिंगल ईयर में, तो उस केस में क्या होता है कि जो काउंटिंग होती है वो हमें करेक्ट एज नहीं बता पाती है। ठीक है, वो क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेस कंडीशन आ जाती है, स्ट्रेस में आपका ड्रॉट हो सकता है ना, स्ट्रेस कंडीशन आ जाती है तब। तो दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द ड्रॉट कंडीशन जो प्रिवेल आ जाती है इन द मिडल ऑफ ग्रोइंग सीजन। क्लियर। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी में हम क्या करते हैं, जो एज है ट्री की उसको हम काउंट करते हैं एनुअल रिंग्स को काउंट करके। ठीक है, हर एक एनुअल रिंग क्या बता रही है, हमें 1 ईयर की ग्रोथ बता रही है, और उसकी बेसिस पे ही हम जो पर्टिकुलर ट्री है उसकी एज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या हो रहा है कि दो एनुअल रिंग एक सिंगल ईयर में फॉर्म हो जा रही है, और उस केस में जो काउंटिंग है एनुअल रिंग की वो हमें करेक्ट एज नहीं बताती ट्री की। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द ड्रॉट कंडीशन जो प्रिवेल हो जाती है इन द मिडल ऑफ ग्रोइंग सीजन। ठीक है, ओके, अभी मैं दिखाती हूँ आपको, फिर आपको समझ में आएगा। अच्छा, अब एक तो है कि देखो, अब हमने क्या बताया कि कई बार क्या होता है कि ड्रॉट कंडीशन आ गई तो उस टाइम आपको दो रिंग हमें मिली। ठीक है, तो उससे क्या पता लग सकता है हमें कि भाई एटमॉस्फेरिक कंडीशन बता सकता है कि ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड इन हिस्ट्री उस टाइम कैसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, स्ट्रेस के टाइम पे अलग रिंग फॉर्म हो रही है ना। ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन रेडियो कार्बन डेटिंग टू कैलिब्रेट, रेडियो कार्बन गैस को कैलिब्रेट करने के लिए हम रेडियो कार्बन डेटिंग में भी इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसमें, आई होप आपको दिख रहा होगा। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द वर्क्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर सच एज ओल्ड पैनल पेंटिंग्स ऑन वुड बिल्डिंग एक्सेट्रा। कई लोग पेंटिंग भी करते हैं वुड में, तो ये उसमें भी यूज़ किया जा सकता है, डिज़ाइन तो ऑलरेडी बने हुए हैं ना। ओके, अब मेन बात करते हैं हम। तो अब रिंग्स को देखिए आप, एक आपको डार्क कलर की रिंग दिख रही है, थोड़ी लाइट कलर की दिख रही है ना। तो जो लाइट कलर की रिंग है उसको बोलते हैं स्प्रिंग वुड, जो कि अर्ली वुड होती है। तो ये कहाँ बनती है, स्प्रिंग सीजन में बनती है। ठीक है, उस टाइम जो कंडीशन जो होती है फेवरेबल होती है ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो वो वाइड होती है, थोड़ी सी नहीं, वाइड होती है, और वो लाइट कलर की होती है। देखो अगर आपको दिख रहा होगा, बहुत माइन्यूट डॉट डॉट मैंने बना रखी है, तो ये लाइट कलर की होती है ड्यू टू लार्जर सेल एंड लेस लिग्निन। ठीक है, तो जो अर्ली वुड होती है वो कैसी होती है, वाइड होती है, लाइट कलर की होती है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि लार्जर सेल, लेस लिग्निन होता है। अगर आप लिग्निन आपको पता हो तो क्या करता है, लिग्निन वाटर रेजिस्टेंट होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ना। ठीक है, तो उसमें लेस लिग्निन थोड़ा कम होता है ना। स्प्रिंग सीजन में बनता है। ठीक है, वाइड है, लाइट, मैं बार बार वर्ड्स इसलिए बोल रही हूँ कि जब आप बार बार सुनते हो वर्ड्स को तो आपको याद हो जाता है। ठीक है, ओके। तो अर्ली वुड क्या बोला मैंने अर्ली वुड के बारे में, ये वाइड है, ये लाइट कलर की है, जो मेन आपको याद रखना है, लाइट कलर की है, रीजन बीइंग ड्यू टू लार्ज सेल एंड लेस लिग्निन डिपोजिशन। ठीक है, लेस लिग्निन का डिपोजिशन है इसमें। ठीक है, अब देखो, जो ट्री जब ग्रो करता है तो उसमें नए नए सेल्स बनते हैं, हर एक ईयर में रिंग्स बन रही हैं। ठीक है, हर एक ईयर में रिंग बन रही है, कोई लाइट कलर की बन रही है, कोई डार्क कलर की बन रही है। ठीक है, और उसी के हिसाब से हम बताते हैं। तो अर्ली वुड हो गया। अब दूसरा है लेट वुड, जो कि हम ऑटम वुड कहते हैं। जिसे अर्ली वुड को हम स्प्रिंग वुड कहते हैं, लेट वुड को हम क्या बोल रहे हैं, ऑटम वुड। ये थोड़ी नैरो होती है और ये डार्क कलर की है, डार्क कलर की है, इसमें ज़्यादा लिग्निन का डिपोजिशन है। ठीक है, इसमें जो वेसल्स होती है वो भी छोटी होती है, और कंपैरेटिवली अर्ली वुड की जिसमें वेसल्स जो जो होती है वो लार्ज होती है। ठीक है, नैरो होती है, डार्क कलर की रिंग्स है। कब बनती है, समर सीजन से लेकर ऑटम सीजन तक इसकी ग्रोथ होती है।
जो अर्ली वुड है यानी कि जो स्प्रिंग वुड है हमारी कब बनती है, जब फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन जो है फेवरेबल है ग्रोथ के लिए, और जो लेट वुड है थोड़ा लेस फेवरेबल कंडीशंस में बनती है। ठीक है, अब एक फॉल्स है, फॉल्स तो मतलब झूठा हुआ। ठीक है, ये कब बनती है, जब स्ट्रेस का पीरियड है। ठीक है, जैसे स्ट्रेस का पीरियड, जैसे ड्रॉट मैंने अभी पहले बताया था कि एक ईयर में 2 रिंग बन गई। क्लियर, समझ में आ गया आपको। अब देखो एक ऑटम वुड और ये देखो ये वाली जो ये वाली है ये स्प्रिंग वुड है ना। तो ऑटम वुड प्लस स्प्रिंग वुड एक ही, अब एक ही ईयर में दोनों सीजन आते हैं ना, तो दोनों को मिला के एक एनुअल रिंग होती है, ये आपको याद रखना है। क्लियर, आपको समझ में आ गया ना। ठीक है, अब जो ये जो विड्थ होती है ना इनकी, जो ये विड्थ है, हर एक रिंग की जो विड्थ है वो हमें क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में बता रही है, रेनफॉल, ये सब चीज़ों के बारे में हमें इंडिकेट करती है। अब देखो, अब आप एक चीज़ याद रखो कि जैसे ट्री है, कोई सेम रीजन में ट्री ग्रो कर रहा है, कोई भी ट्री अगर सेम रीजन में ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो वो सिमिलर रिंग होंगी उसकी। तो इससे आप ये पता लगा सकते हैं। अगर आपको सपोज किसी ने ट्री का कोई कटा हुआ बड़ा सा लॉक दे दिया है, ठीक है, आप उसके पैटर्न देख के पता कर सकते हो ना कि भाई हाँ वो उस रीजन से बिलोंग करता है, क्योंकि सिमिलर रिंग पैटर्न होगा उनका। ठीक है, तो आई थिंक डेंड्रोक्रोनोलॉजी तो आपको समझ में आ गई। लॉजी मीन्स स्टडी, क्रोनो मीन्स टाइम। तो एज ऑफ ट्री आप कैलकुलेट कर सकते हो रिंग्स के बेसिस पे। अर्ली वुड, लेट वुड, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, फॉल्स रिंग आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में बता रहा है आपको। क्लियर, एज ऑफ ट्री आप कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी, जिससे आप एज ऑफ ट्री जो है कैलकुलेट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपका दिन अच्छा रहे, शुभ रहे, आप खुश रहो, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। एंड अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू, हैव अ गुड डे।